अब सोच रहा है हम क्या करें। और तो इनके पैसा निकास हुए, हमने ऑफर दे देंगे, उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाया। इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की, और उसके साथ ये हाल पहले अशोक तंवर के साथ किया। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है, और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनकी जीत। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जितने 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जिस दिन खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उस दिन से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। तो ये कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, कुंठा के कारण हम समझते हैं, लेकिन उनको ये हम आपके मार्फत बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। हमारी संजय दलित समाज की बड़ी नेता है, हरियाणा की बड़ी नेता है। कांग्रेस आपस में लड़ रही है और हम जनता के साथ हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस आपस में लड़ती रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे में जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुले हम यहाँ पे तो अजब हरियाणा की गजब राजनीति, वो सुना है ना आप, अजब है गजब है। यहां भी अजब है गजब है सियासत। हरियाणा में सियासत अजब गजब क्यों है? चुनाव है और सियासी तनाव है। तनाव कांग्रेस में है और तनाव बीजेपी में भी है। दोनों खेमों में इस वक्त अजब गजब राजनीति चल रही है। अजब गजब राजनीति कुमारी शैलजा को लेकर भी है। अजब गजब राजनीति बीजेपी में सीएम चेहरे की रेस को लेकर भी है। वैसे बीजेपी के नेता सैनी साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम हरियाणा को संवार देंगे। बीजेपी के बड़े चेहरे। लेकिन पहले मसला शैलजा के अपमान से जुड़ा है। कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा। शैलजा के अपमान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक वीडियो आता है और वीडियो के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं, और उसके बाद एक नया सियासी घमासान छिड़ता है। और जब घमासान छिड़ता है तो बीजेपी के नेता एक एक करके सामने आते हैं। बड़े नेता जो कुमारी शैलजा को कहते हैं कि आइए बीजेपी में, आपका स्वागत है। पहले शुरुआत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान से। शैलजा के अपमान को लेकर खट्टर साहब क्या कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। दलित बहन का अपमान हुआ, उनको गालियां दी गई, हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया, वो आए, हम तैयार हैं। अब इसके बाद खड़गे साहब
का भी बयान आता है और खड़गे साहब ये कहते हैं कि ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, पहले खुद की चिंता कर लो। नायब सैनी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, शैलजा को कर रहे प्रताड़ित, वो सीएम बनना चाहती हैं, तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, क्या वाकई ऐसा है? सवाल बड़ा है। अब इस तमाम चर्चा को आपको गहराई से समझाएं तो एक तस्वीर यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया और जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया तो कुमारी शैलजा वहां पर थी ही नहीं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर देखिए। यहां पर खड़गे साहब भी हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, पार्टी के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अजय माकन भी हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, लेकिन शैलजा नहीं है। तो क्या वाकई में कुमारी शैलजा नाराज है? इसके साथ साथ एक सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तब से कुमारी शैलजा कहीं प्रचार में ही नहीं दिख रही हैं। कल तक जो अपनी खुद की यात्रा निकाल रही थी, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, वो अब प्रचार से खुद को दूर कर चुकी है। क्यों? माना जा रहा है कि उन्होंने अपने कुछ चेहरों के लिए, चहितों के लिए टिकट मांगा था कि इनको चुनाव में उतारा जाए, लेकिन हुड्डा साहब ने सबके विकेट गिरा दिए। सुरजेवाला के कुछ अपने चेहरे थे, उनके भी विकेट गिर गए और माना जा रहा है कि अधिकांश चेहरे जो कांग्रेस के चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उम्मीदवार, वो सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवरेट हैं। और वीडियो आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सफाई दी, लेकिन बात आगे बढ़ गई। अब भाजपाई खुले तौर पर ऑफर दे रहे हैं कुमारी शैलजा को कि बीजेपी में आ जाइए। सिर्फ भाजपाई नहीं, शैलजा के अपमान को लेकर चंद्रशेखर यूपी की सियासत का चेहरा है, हरियाणा में इस वक्त गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दलितों के बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को रखते भी हैं, सांसद भी हैं। वो कह रहे हैं जो पार्टी समाज की नेता का सम्मान नहीं कर सकती, वो समाज के आम लोगों का सम्मान कैसे करेगी? अनिल विज कह रहे हैं कांग्रेस ने जिस तरह कुमारी शैलजा पर बयान दिया, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह अजब गजब हरियाणा की राजनीति है और सियासत का खेल इस वक्त चरम पर है। अब आप कहेंगे कि क्यों? यह वोट बैंक की सियासत है। जाट प्लस दलित, ये अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो हरियाणा की सियासत में वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाता है, क्योंकि जाट 25% हरियाणा में है तो दलित 21% के आसपास वोट बैंक है। और अब बीजेपी की तरफ रुख करें तो बीजेपी में देखिए, बीजेपी में भी कम बवाल नहीं है। सीएम की रेस के लिए तमाम चेहरे दिखाई देते हैं। राव इंद्रजीत को आप देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि दक्षिण हरियाणा को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं चाहूं ना चाहूं, लेकिन जनता ऐसा सोचती है और सीएम बनना चाहते हैं। अनिल विज वो तो खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी अगर मौका देगी तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदल दूंगा और मैं अपनी दावेदारी रखूंगा। यानी कि बीजेपी में भी बवाल है और कांग्रेस में भी तनाव है। तो हरियाणा में अजब गजब सियासत चल रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुक करें मेहमान। आपके दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है,
अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान अगर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी बहुत बड़ा आकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत उठा देती है ना, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं है, उस घर को गालियां कर दी है इन्होंने, वो बैठ गया बड़ा आराम से। एक बड़ा वर्ग आप सोच रहा है हम क्या करें। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर उल्टा सा बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर ये उसका निजी बयान है। अरे निजी बयान आपकी पार्टी के साथ जुड़ा, आपकी पार्टी का टिकट उसके पास है, आपने उसको प्रत्याशी बनाया, आपका विधायक है वो, आप उसका निजी बयान कैसे हो सकता है? वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति है कांग्रेस का, जिसको वो बोल रहा है वो कांग्रेस बोल रही है, वो खाली एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इसकी मंशा स्पष्ट हुई है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है, इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। भाई एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में। हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे। जिस दिन खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उस दिन से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। तो ये कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, कुंठा के कारण हम समझते हैं, लेकिन उनको ये हम आपके मार्फत बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए बंद। संजय दलित समाज की बड़ी नेता है, हरियाणा की बड़ी नेता है। कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है हुड्डा जी के बीच में, उनके बीच में जबरदस्त एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही, और एकदम साफ है कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है और हम जनता के साथ हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, प्रदीप बैस साहब बीजेपी के चेहरे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हैं। विपिन शर्मा साहब बहुत दिनों बाद स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ ए के मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप बैस साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रदीप जी, शैलजा के सम्मान में बीजेपी मैदान में क्या चक्कर है? नारी के सम्मान में, किसी भी देश की किसी भी नारी के सम्मान में बीजेपी हमेशा मैदान में रही। नहीं, ये नारा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सवाल कहीं उठने लगेंगे। तो अभी शैलजा जी तक ही रहते हैं। ये एकाएक कुमारी शैलजा को ऑफर कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए,
तो सर देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है आम आदमियों को, दलितों को बेइज्जत करने का। अच्छा, पर ये बात अगर घर में रहती उनके, अगर बाहर नहीं आती और मीडिया में खबरें नहीं बनती तो किसी क्या पता होता था कौन। तो कुमारी शैलजा ने फोन कर बताया आपको कि मैं नाराज हूं? तब शायद आपको टाइम पता होगा जब उन्होंने फोन किया, तभी आप पूछ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये बात सार्वजनिक तौर पर आई, क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी इस बात का ऐलान नहीं किया कि मैं नाराज हूं। तो आपको खबर कहां से मिली? क्योंकि आप लोगों ने ऑफर दिया कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। नहीं, हमने ऑफर दिया। आप इसको ऑफर क्यों कह रहे हैं? ये ऑफर शब्द से मुझे आपत्ति है। ठीक है, क्या यदि कोई भारतीय नागरिक तो राजनीति में सक्रिय है, उसका अगर सार्वजनिक स्थानों पर अपमान होता है, तो क्या कोई राजनीतिक दल? लेकिन कुमारी शैलजा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नाराज थी, 2019 के चुनाव में भी नाराज थी, तब आपने ऑफर नहीं दिया था। इस बार आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ। चावला साहब देखिए, जो शुरू में आपने बातें कही और जो मैं तथ्य रखना चाह रहा हूं, हमने एक महिला को ऑफर दिया है। अगर उनका अपमान उनके घर में हो रहा है तो ये धरा वीरों से खाली नहीं है कि कोई अपमान करता रहे और आप सहती रहे। और कांग्रेस का देखिए ना, कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखिए, जो बेचैनी इस समय कांग्रेस में है, जो उतावलापन है, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहा है, तो अब आगे उसकी चर्चा ही क्या करना। तो आपके घर में सब ठीक है? नहीं, हमने हमने संविधान की कौन सी धारा को तोड़ दिया, आप ये बताइए। कांग्रेसीकरण बीजेपी का, और अब आप कुमारी शैलजा जी को भी कह रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 10 में से 1 मिनट सर, 1 मिनट में बता देता हूं क्यों। हरियाणा में 10 में से 6 उम्मीदवार शायद कांग्रेसी ही थे, पूर्व कांग्रेसी, इस बार लोकसभा के चुनाव में। मैं गलत तो नहीं हूं? तो इसको कांग्रेसीकरण क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा, भारत का नागरिक किसी विचारधारा में विश्वास रखता है और समय अनुरूप आने पर वो परिस्थितियां देख करके अपने आप मैं करेक्ट कर लेता हूं, भाजपा युक्त कांग्रेस या कांग्रेस युक्त भाजपा, सॉरी। नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है। हम तो 1980 में हमारा जन्म हुआ और 1885 में एक अंग्रेज द्वारा स्थापित कांग्रेस का आप इतना अपमान मत करिए। वो उनका अस्तित्व है, उनको वैसे ही रहने दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे। नहीं, ये तो आपका नारा था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। तो कितने राज्यों में उनकी सरकारें हैं, आप ही बता दीजिए। तो क्या तो आप भी तो 240 पर आ गए, 400 का नारा दे रहे थे। अरे नहीं 240। आप ये बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है सर? सदन में हमारा बहुमत है और हम सरकार चला रहे हैं। अच्छा, गठबंधन हमारा है, इसमें आपको कोई आपत्ति कहता होगा? नहीं, गठबंधन तो अटल जी सिखा के ही गए कैसे चलाना है। खैर, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि चुनाव से पहले, आप कह रहे हो चुनाव जीत रहे हो, लेकिन चुनाव से पहले कुमारी शैलजा को आप बुला रहे हैं, तो क्या वाकई में दलित वोट बैंक वाला जो खतरा 24 के चुनाव में आपके लिए खतरे की घंटी बजा, जिससे 240 सीटें आ गई, यही वजह है कि आप चाह रहे हो कि नहीं, कम से कम दलितों के साथ खड़े होते हो? साहब, मेरी पुनः आपत्ति है। आप क्या देखें कि संविधान को खतरा बताकर 2 लड़के क्या क्या कर रहे थे? मतलब ये मैं आप लोगों की भाषा बोल रहा हूँ, 2 लड़के क्या कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अब फिर आप वही बात कर रहे हैं। कौन से दलित आया है ऐसे जो भाजपा को नहीं चाहते हैं, भाजपा को मत नहीं देते हैं? आप बताइए, अगर इतनी स्थिति खराब थी तो क्या हमारी 240 सीटें आती हैं? मैं बताता हूं, हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है। आपने पूछा तो मैं आंकड़ों के साथ। नहीं सर, आप क्योंकि पढ़े लिखे प्रवक्ता है, पढ़े लिखी बात करेंगे, आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे। प्रदीप जी, मैं आंकड़ों के साथ ही बात करूंगा। आपने कहा कि कौन सा आधार है जिससे यह साबित होता है कि दलित जो है बीजेपी से छटक गए? 24 में से महाराष्ट्र में। चावला साहब, 5 सेकंड दे लीजिए, मैं फिर नहीं टोकूंगा आपको। चलो सर, ये बताइए कि क्या ये भ्रम फैला करके और फिर एक चुनाव के बाद उसको एकदम से भूल करके कोई पार्टी अगर इस तरह की बात करती है, तो क्या इससे यह माना जा सकता है कि भाई दलित हमसे, क्या हमारी पार्टी दलितों की पार्टी नहीं है? आप बताइए। मैं आंकड़ा रखूं सर आपके सामने? ठीक है सर, आप रखें। मैं आंकड़ा रखता हूं, क्योंकि हम बहस तो कर नहीं रहे, चर्चा कर रहे हैं। 24 में महाराष्ट्र में 41 में से 17 सीटों पर आप सिमट गए। पंजाब में आपका खाता भी नहीं खुला। हरियाणा में 5 सीटें कहां किस डब्बे में चली गई मालूम नहीं चला, और यूपी में आपकी सीटें घटकर 17 में से 8 रह गई। SC ST सीटों का जिक्र करें तो आरक्षित सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं। SC की 17 सीटें थी यूपी, आप हार गए। 2014 में घटकर जो 17 सीटें आपने 2014 में जीती थी वो 8 रह गई ना सर? गलत तो नहीं कह रहा?
एससी की बात कर रहा हूं। एससी की 17 सीटें थी आपकी, 2014 में जीती थी आपने, वो घटकर 8 रह गई। महाराष्ट्र में 17 में से 41, जो 41 थी वो 17 हो गई। हरियाणा में 10 में से आप 5 पर रह गए और पंजाब में 0 पर हो गए। सर बोलिए प्लीज, कंटिन्यू। जो उत्तर प्रदेश में हमें सीटों का नुकसान हुआ, अब आप ये इस तरह से जो आंकड़े लेकर के बैठे हैं, मैं भी कुछ उसके आगे बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी मर्यादा और आपके कार्यक्रम की मर्यादा रखते हुए मैं उस दिशा में कार्यक्रम में अपनी बात को नहीं कहूंगा। निश्चित तौर पर हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है 35-32 सीटों का। अगर आप लोकसभा की अगर आप बात करें तो वो उत्तर प्रदेश का नुकसान ही है, जो कि हमें 32 सीटों का नुकसान और 272 का आंकड़े को छू करके हम सरकार बनाते हैं और हमारे गठबंधन ने सीटें जीती हैं। तो ये अगर दलित आपके साथ होते तो आपको चुनाव जीत जाते। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो दलित हमारे साथ अभी भी है, और किसने रोका है और कौन? ये आप मतलब ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जो आप बात कह रहे हैं कि दलित हमारे से बिखर गए हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है सर। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, निश्चित तौर पर हमारी सीटें वहां पे कम हुई हैं, लेकिन अगर अगले आने वाले समय में आप देखेंगे जो 10 सीटों पे चुनाव होने, इसीलिए शैलजा जी को कह रहे हो कि आ जाओ हमारे साथ। मुन्ना खान साहब, अब आपकी बारी। खान साहब, अरे शैलजा जी एक दलित महिला है, उनका अगर हमने सम्मान कर दिया तो इससे आपको ऐसा लगने लगा कि हम बुला रहे हैं कि दलितों को बुला रहे हैं, आ जाओ। नहीं तो सर, एक मैसेज होता है सर एक मैसेज होता है। ऐसे ना जाने कितने लोग नाराज हैं। आप कुमारी शैलजा को लेकर ही आप कह रहे हो कि आइए हमारी पार्टी में, और खुद ही कह रहे हो कि दलित चेहरा है। 1 मिनट मुन्ना खान साहब, 1 मिनट। मुन्ना भाई 5 सेकंड आपका चाहूंगा, मुन्ना भाई 5 सेकंड आपका चाहूंगा, मैं ख्याल नहीं तो ये जो है देखिए क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पिछड़ा दलित और आदिवासी है। मैं उस पर भी आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा, पक्का उस पर आऊंगा। 1 मिनट। मुन्ना खान साहब जी, कांग्रेस चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पुरानी बीमारी का इलाज नहीं करवाते। कैंसर जैसी बीमारी है, भीतर घात, आपसी कलह, है ना। अब कह रहे हो हरियाणा जीत गए, अभी गांव बसा नहीं मांगते, पहले आ गए। हमारे हरियाणवी में बोलते हैं ऐसा। अब वही स्थिति हो रही है। और बताइए, ऊपर से कुमारी शैलजा नाराज और प्रदीप बैसी की पार्टी कह रही है आ जाओ हमारी पार्टी में। चल क्या रहा है हरियाणा में? मैं प्रदीप जी को कहना चाहता हूं कि जिसके घर खुद के शीशे को हो, दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते। टिकट वितरण के साथ ही 32 लोग और कद्दावर नेता जो पार्टी छोड़ करके चले गए, उसका जिक्र प्रदीप जी ने किया ही नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा जी को कहते मैंने सम्मान दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कम सम्मान दिया है? आगे भी सम्मान देते रहेंगे। वरिष्ठ नेता है वो हरियाणा से, हम आते सब उसके सम्मान के साथ उनका आदर करते हैं, उसे किसी से आदर करवाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह, अगर आपने महिला की बात की तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जंतर मंतर पे भी तो वो महिलाएं थी, बेटियां थी जो हरियाणा से आती थी। आपने अभी हरियाणा की बात की कि हरियाणा का जमीनों का भी महिलाओं में अपमान नहीं करता, मतलब हरियाणा की महिलाओं की बेटियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान करने का काम किया, तब तो आपके मुंह में दही जम गया। कोई भी हरियाणा से एक बीजेपी का नेता एक आवाज नहीं निकाला कि हरियाणा की बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुन्ना खान आज आप कह रहे हो। मुन्ना खान मैडम है कहाँ? जब से टिकट बटी है वो दिखाई नहीं दे रही, ना प्रचार में है, ना चुनाव में है, ना टिकट दिखा रहे। कहाँ है मैडम? बिल्कुल मैडम जी संपर्क में है, केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है उनके संपर्क में हमारे। अच्छा। हरियाणा में कांग्रेस नहीं, मामला आउट ऑफ कवरेज एरिया तो नहीं हो गया ना? मामला आउट ऑफ कवरेज एरिया तो नहीं है ना? नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज एरिया भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के होश नहीं, नेटवर्क में उड़े हुए हैं। हाँ। इनसे पूछिए जो 32 नेता हैं। तो मैडम प्रचार में क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ मैडम प्रचार में आश्वस्त होने के कारण नहीं है। आश्वस्त? सवाल उनके उत्तराखंड में भी उठा रही है मैडम तो, और उत्तराखंड वाले कह रहे हैं कि मैडम तो फोन ही नहीं उठा रही हमारा। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आश्वस्त है, आश्वस्त के कारण नहीं फोन उठा पा रही है वो। अच्छा, आपको कैसे पता चला? मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आश्वस्त है मैडम। कैसे नहीं पता है मैडम कहाँ है? अच्छा, ये थोड़े नेटवर्क से मैडम जब से टिकट बटे हैं तब से उसके बाद से ही वो आश्वस्त है। हाँ बिल्कुल।
अस्वस्थ की कोई सीमा थोड़ी होती है। अभी मैं ठीक हूँ, अभी अस्वस्थ हो जाऊं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, कि शैलजा जी को मैंने कह दिया वो ज्वाइन कर लिया बीजेपी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कोसों दूर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो कुमारी शैलजा जी रखती है। जिन विचारधाराओं के साथ वो चलती है, ये विचारधारा अभी हरियाणा के युवाओं को, किसान को, जवान को, महिलाओं को पसंद आ रहा है। सबकी विचारधारा एक ही है, सम्मान की है। सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये आप भी जानते हैं मुन्ना खान साहब और मैं भी जानता हूं। बिल्कुल काला साहब, ये सबकी विचारधारा एक ही है, लेकिन उनको पाने का जो तरीका है, हाँ। वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अलग है। अच्छा, AK मिश्रा जी, क्या वाकई में कांग्रेस के घर में सब कुछ ऑल इज वेल है? मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हरियाणा का दंगल जो है ये हमारे घर के भीतर करवाने की कोशिश हो रही है। हमारे घर में कोई ना भिड़ेगा, हम तो बस बीजेपी से सत्ता लेकर रहेंगे, लेकिन घर में ही घमासान छिड़ा हुआ है। AK मिश्रा जी, जल्दी से। वो ठीक है, चुनाव होते रहते हैं, हार जीत लगी रहती है। मेरी शुभकामनाएं तो सभी पार्टियों को है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने अपने शुरू के उद्बोधन में बोला था ये सब कुछ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई है जो हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ ये सत्ता और कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये चाल चरित्र और DNA की लड़ाई है। और मैं बिना उदाहरण के कोई बात बोलूंगा नहीं। DNA का मतलब? शुरू से ही ये आदत उनके खून में शामिल है। किनके? उस पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के। क्यों? हाँ, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं ना। अब अभी से शुरू करिए और पीछे तक, साल 1.5 साल पहले तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने सालों तक हाशिए पे रखा, राज्यसभा नहीं भेजा। अंत में वाड्रा साहब को आकर के बोलना पड़ा कि हमें राज्यसभा भेजो, हम चुनाव लड़ेंगे। पहली चीज, मेनका गांधी उस खानदान की बहू थी और इंदिरा गांधी ने रात को 12 बजे धक्के मार के सड़क पे फेंका था। वो बहू थी और मेरे ख्याल से शायद उनका बेटा भी छोटा था। नहीं, कहाँ इतिहास के पन्ने खंगार रहे हैं आप? अरे आप आपको उदाहरण दे रहे हैं ना, जो आपने पूछा DNA, तो मैं DNA बता रहा हूँ। DNA बता रहा हूँ ना कि दलितों का अपमान करना, अपने अलायंस का। अभी MP में एक नहीं, अभी तो मुन्ना खान साहब याद दिला रहे थे जंतर मंतर पर तो हरियाणा की बेटियां थी, वहां वो बेटियां नहीं थी। मैं वो सुना रहा हूँ, अभी सुनिए। अभी MP के एक नेता थे, उन्होंने बोला अरे कौन अखिलेश हटाओ, अपने अलायंस का, अपने लोगों का, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी कांग्रेस को सींचा, ये उनका अपमान करते हैं। मैंने सम्मान किया वो पार्टी पेशाब करने वाले लोग, जो दलितों के ऊपर पेशाब करते हो, जिन्हें मूत्र और मल खिलाया जा रहा हो, और ऐसे उस टाइम के ऐसे राजनीतिक विश्लेषक खामोश रहते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। अब आपकी आवाज क्यों नहीं आती? ये दलितों के साथ मध्य प्रदेश में शरेआम मूत्र और मल खिलाया गया, तब तक खामोश थे, तब तक आपके मुंह में दही जम गया, तब तो आपको शर्म नहीं आई, तब तो आपको शर्म आनी चाहिए ना। दलितों के साथ आए दिन गुजरात में कानून की जाती है, आपके मुंह में दही जम जाता। आप उत्तर प्रदेश के दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, आपके मुंह में दही जम जाता। तब आप एक शब्द नहीं बोलते, तब आप क्यों नहीं बोलते? देखिए, बीजेपी की दलाली बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना बंद कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है, निष्पक्ष बात कीजिए। बोलने के लिए आज बात कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है, निष्पक्ष बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दलाली बंद कीजिए। अरे आप दलाली कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी की दलाली। मैं विपिन जी के पास जाऊँ, एक मिनट मुन्ना खान साहब मत करिए, टिकट मत दीजिए। मुन्ना खान साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। AK मिश्रा, तर्कों के साथ अपनी बात को रखिए, ठीक? आप टारगेट मत करिए प्लीज, तर्कों के साथ बात रखिए। मैं विपिन जी को पूरा वक्त उदाहरण दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड। के टाइम से मैं उदाहरण दूंगा ना। अभी यही रहो ना, अभी वहां मत जाओ प्लीज, यही रहो। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, शैलजा की बात कर रहा हूं। आप चले गए कांग्रेस का जब जन्म कब हुआ? मैंने जेनेटिक की बात की है, ये चाल और चरित्र की बात है, ये वोट बैंक की राजनीति की बात नहीं है। चावला जी, हाँ, जिस पार्टी के DNA में चाल और चरित्र में ये शामिल है, वो पग पग पे अपमान करता है अपने अलायंस के लोगों का, दलितों का, महिलाओं का। और मैं उदाहरण दे दूं, एक नहीं 50 दे दूं। अरे आपको टिकट नहीं देना है, शैलजा को मत दीजिए, सम्मान तो उनका कायम रखिए। जानकारी रखिए, शैलजा सांसद है, आप जानकारी रखिए दुरुस्त। उनकी क्या डिमांड थी? विधायकी के लिए, उनकी विधायकी के लिए क्या डिमांड? एक मिनट मैं करेक्ट कर देता हूं, विधायकी के लिए उनकी क्या? वो ना सिर्फ सांसद हैं, कांग्रेस ने उन्हें उत्तराखंड का पूरा प्रभार दे रखा है।
अरे मेरे भाई चावला जी, विधायकी के हरियाणा के चुनाव के लिए उनकी क्या डिमांड थी? अभी 1 महीने पहले क्या चर्चा हुई थी, मुझे बताइए। उन्होंने बोला था ना, मैं विधायकी लड़ूंगी, और वहीं से बवाल शुरू हुआ। और हमें करेक्ट कर रहे हैं आप लोग। बवाल वहीं से शुरू हुआ जिस दिन उन्होंने टिकट मिल जाएगा। वो सही है, सब प्राइम मिनिस्टर, सब मुख्यमंत्री, सब सांसद नहीं बनेंगे। विपिन जी, सम्मान तो करिए। ओके मिश्रा, एक मिश्रा जी, 1 मिनट। विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है तिलक जी। मैं पहले तो थैंक यू सो मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और दूसरा देरी से आने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि बहस ना तब्दील हो चर्चा में। ये शैलजा को लेकर जो बवाल चल रहा है हरियाणा में, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मैं बहन कुमारी शैलजा को मिला था थोड़े समय एक कार्यक्रम में, तो बड़े विश्वास जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा। बहुत विपिन जी, अगर प्लीज कान पर फोन लगा पाए, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है। आवाज आ रही है आपको? विपिन जी, बहुत धीमी आवाज आ रही है, प्लीज अगर फोन कान पे लगा पाए। जी, मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा कि जीवन खपा दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए कुमारी शैलजा ने जी, और बड़े कद्दावर नेता हैं। क्या उनका योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बात बोलूंगा बतौर पत्रकार कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर एक मंच से, और मुन्ना खान जी मेरे मित्र बैठे हैं, देखिए 2024 के जो ये लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, भले ही यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें, 5 सीटें ये लोग निकाल पाए। पहले तो 10-0 था हिसाब किताब, इस 10 भाजपा ने निकाली, और यहां पर इस समय एक बिल्कुल 50-50 वाला मैच हुआ। लेकिन यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है, 2024 लोकसभा चुनावों के पहले यहां पर हर एक मन से कांग्रेस को जताया जा रहा था कि आप अपनी कथनी और करनी में जो फर्क है, जो गैप है, उसको कम करें। आप लोगों को अगर जनता के दिलों में जगह बनानी है तो आपको ये गुटबाजी वाला जो पहलू है, गुटबाजियां देखिए हर जगह होती हैं, और चुनाव की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहां ये स्वाभाविक है कि यहां पर आपके, अगर या तो आप खुद उम्मीदवार होते या आपके जो समर्थक हैं, क्योंकि जो कद्दावर नेता है उनके अगर समर्थकों को टिकट नहीं मिलती तो हताश होना स्वाभाविक है। दैट इज क्वाइट नेचुरल। नहीं तो क्या शैलजा को मनाने की कोशिश नहीं हो रही कांग्रेस में, आपको ऐसा लग रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं तिलक जी उसी पे आ रहा हूं। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। यहां पर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा है इतने वर्ष, तो यहां पर वो कोई कोशिश, कोई कमी पेशी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहां पर एक अहम जो फैक्टर है, अहम फैक्टर, कि यहां पर एक जो गुटबाजी है, मध्य प्रदेश में क्या गलती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, इतने जीवन खपा दिया। राजस्थान में भी वही हुआ, उत्तराखंड में भी वही हुआ, मैं उसी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कर्नाटक में भी वही हुआ। तो यहां पर समय रहते कोई राजनीतिक दल, और खासतौर पे कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, अगर इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा, इस मामले का सुध नहीं लेगा, तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि पानी जब सर के ऊपर से निकल जाए? विपिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, क्रिकेट में होता है कई बार जो है कि लास्ट के 10 ओवर में चाहिए भैया 120 रन, 130 रन, सामने वाली टीम को लगता है कि नहीं हम तो जीत ही गए, और फिर एकाएक खेल पलट जाता है, और फिर पता चलता है अरे ये तो गेम फंस गया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए तिलक जी ये बोलूंगा, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आखिरी गेंद पे अगर बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाए या छक्का लग जाए तो मैच का पासा पलट सकता है। तो यहां पर अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, कॉम्प्लेसेंसी, कि आप अगर हल्के में लेने लग जाएं तो फंस गया मामला हरियाणा में। समझे कि बिल्कुल ये जीती हुई बाजी है, एंटी इनकम्बेंसी। मुन्ना खान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैच फंस गया। विपिन जी कह रहे हैं अगर गलती करोगे तो मैच फंस जाएगा, जिसे आप अपनी जीत मानकर चल रहे हो। ये बीजेपी है, अभी लहर चल रही है, ये बीजेपी है, जहां 2 कदम पीछे हटती है तो समझो कि बड़ी जंप मारने वाली है। विपिन जी समझा रहे हैं। काला जी मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए ना मुन्ना जी। देखिए विपिन जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी है, मैं सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन मैं बता दूं विपिन जी, मैच फंसी नहीं है। मैच जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों से लगभग 110 किलोमीटर दूर जाके खड़ी है।
अब मैच भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हरियाणा का मैच में पकड़ रही है, इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि 32 नेता इनके खुद जो शीर्ष नेतृत्व में जो दम रखते थे, जो हरियाणा में जो जिनका वजूद था, 32 के 32 लोग चले गए। आपके घर में बगावत नहीं हुई? अब सुन तो, मैं एक मिसाल कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए, इन्हें होश नहीं है। इन्हें एक कांग्रेस पार्टी में पता नहीं कहां से इन्हें ये खबर मिली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। सर विपिन जी जो कह रहे हैं, आप लोग मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कुमारी शैलजा को? ऐसी बात नहीं है कालराज जी, ऐसा ही है ना विपिन जी? एक मिनट विपिन जी, लग रहा है आपको? मुन्ना खान जी, ऐसा है कि वही वाली बात है कि ये तो बात ऐसे तो ये दिख ही रहा है, इट इज क्वाइट एविडेंट, बिल्कुल तस्वीर सामने है। यहाँ पर उसको आप नकार नहीं सकते कि यहाँ पर अगर वो कवायद चल रही होती तो कुछ प्रमाण दिखते। आप एक तरह से आपको लग रहा है कि आप अपने बलबूते, मतलब हुड्डा साहब अपने बलबूते पे या उनके जो समर्थक हैं, बाकी लोग जो जुटे हुए चुनावी मैदान में, वो अपने बलबूते ये मैच निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि कुमारी शैलजा का अपना योगदान है, उनके अपने समर्थक हैं। तो आप अगर समय रहते तो, और ये देखिए ये भी स्वाभाविक है, ये तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कोई भी आपके जो ऑपोनेंट्स हैं वो फायदा उठाएंगे। भाई एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में मानसून ऑफर नहीं था अखिलेश यादव जी का, जब वहां पर उनको लग रहा था ऑल इज नॉट वेल, कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। सुन तो ले विपिन जी, सुन तो ले विपिन जी, आप सुन रहे मुझे विपिन जी? जी बोलिए बोलिए जल्दी मुन्ना जी, फिर आ रहा है मिश्रा आपके पास, फिर प्रदीप जी आपके पास आएंगे। आप हुड्डा जी की बात कर रहे हो, हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पत्रकार ने सवाल पूछा कुमारी शैलजा जी के लिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है और हमारे पार्टी के अंदर और हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई भी सर अब ना वही तो विपिन जी कह रहे हैं ना, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। ये तो आपसे थोड़ी ना, कुमारी शैलजा और हुड्डा जी को लेकर तो पहले से ही आपस में तलवारें खिंचे होने की खबरें आ रही थी और सुरजेवाला अलग से अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही थी, नहीं विपिन जी? और मुन्ना खान साहब कह रहे नहीं, उन्होंने तो सफाई दे दी, बात खत्म हुई। देखिए आप वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कथनी और करनी, मैंने उसी बात पे तवज्जो देना चाह रहा हूं कि आपने बोल दिया। एक ऑप्टिक्स होता है कि आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं प्रेस वार्ता में कि यहाँ पर ऑल इज वेल, लेकिन असल मायने में समझने वाले समझ रहे हैं ऑल इज नॉट रियली वेल। मुन्ना जी मुस्कुरा रहे हैं। विपिन जी सुन तो ले, मित्र हमारे, अभी मैं समझता हूँ थोड़ी जानकारी की कमी है हरियाणा से। मैं आपको बता दूं कि कुमारी शैलजा जी और हुड्डा जी और पूरे हरियाणा कांग्रेस के मेहनत और लगन से, वहां की कार्यकर्ता के लगन और मेहनत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और ये एके मिश्रा जी मामला कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में इतनी बारीक सी रेखा होती है। कांग्रेस कुछ ज्यादा, कांग्रेस नहीं हुड्डा कुछ ज्यादा आश्वस्त है कि नहीं भैया हाँ सब कुछ ओके है, कुमारी शैलजा भी हटाओ, सुरजेवाला भी हटाओ, मैं हूं ना, कुछ इस टाइप का मामला लग रहा है, नहीं एके मिश्रा जी? मामला यही है। और शैलजा जी और सुरजेवाला जी को हटाने की बात होती तो ठीक थी, उन्होंने तो ये भी बोल दिया राहुल गांधी को हटाओ, मना कर दिया कि राहुल गांधी जी आप आके भाषण और रैली नहीं देंगे हरियाणा में। ये मिश्रा जी कहाँ से पता चल गया आपको? जानकारी की कमी है मिश्रा जी, पढ़ लिख करके आया कीजिए, ये डिबेट में पढ़ लिख करके आया कीजिए। ये देखिए इसे मिर्ची लग गई, इसे मिर्ची लग गई है, देखिए लग रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे मिर्ची कितनी तगड़ी लग गई, आपको खुद ही नहीं पता। ये देखो तीन काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिठाते हैं चावला जी। नहीं मिश्रा जी एक मिनट सुन लेना चाहिए आपको, एक मिश्रा को, एक मिनट कुछ लॉजिक होगा उनके पास जरूर, एक मिनट एक मिश्रा जी। रात को 4 बजे राहुल गांधी गए, 2:30 बजे घर से निकले, वहां अमेरिका में जिस ट्रक ड्राइवर से बात की थी उसके परिवार से मिलने, और कांग्रेस के पार्टी को नहीं पता, कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता करनाल में कि राहुल गांधी आ रहे हैं। क्यों गए मुंह सिवा करके, ऐलान करके जाते ना, जैसे इन्होंने यात्रा की है, और आप बोलते हैं हमें अरे आपके नेताओं को नहीं पता, करनाल के नेताओं को नहीं पता कि राहुल गांधी। अरे भाई आप जानकारी रखिए मिश्रा जी, जानकारी रखिए, कहाँ से टूटी फूटी न्यूज ले आते, सिर्फ बोलना ही डिबेट में काम नहीं है, तथ्यों के साथ बोलिए। ये झूठा पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं है, आप भी बीजेपी के साथ रह करके झूठ बोलना सीख गए। ये प्रतिष्ठित लोग हैं, आपको ये शोभा देता है कि झूठ फैलाए, प्रोपेगेंडा फैलाए, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करे,
अरे भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देगी आपको, झूठ मत फैलाइए। भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देगी, झूठ मत फैलाइए। एंट्री नहीं देगी वो दफ्तर में, झूठ नहीं फैलाना बार बार। जो सत्य है वो बताइए। एक मिनट मुन्ना खान साहब प्लीज एक मिनट मिश्रा जी को अपनी बात रखनी। मिश्रा जी क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर लेगी लगता है आपको ऐसी स्थिति में? नहीं, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके पीछे कारण है, जहां जहां क्षेत्रीय नेताओं ने राहुल गांधी को नकारा है, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के, वहां वहां बवाल ही हुआ है। अब हरियाणा में फिर हुड्डा जी जो भी नेता हो, इन लोगों के मुझे पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि जी हम अकेले काफी हैं। जो आपने मुझे पता नहीं, वाकई नहीं पता नहीं है। अरे इन्हें कुछ पता नहीं है। आप जानकारी रखिए, गलत झूठ प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सामान्य चैनल है, नेशनल चैनल है, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। किसी नेता ने ये नहीं कहा, अरे यार सुन ले, किसी नेता ने नहीं कहा राहुल गांधी नहीं होनी चाहिए। आज राहुल गांधी की डिमांड पूरे देश में है। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हर सभा को संबोधित राहुल गांधी जी करें। ये चौथी पास राजा का काम नहीं है। आज चौथी पास राजा के मुंह पर थूकना लोगों ने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी को मना करेंगे। खान साहब एक मिनट एक मिश्रा जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखें। प्रदीप जी के पास जाना है मुझे फिर। देखिए, तीन नेताओं को इन्होंने हाशिए पे रखा। सुरजेवाला जो केंद्र में है और भी जो शैलजा वगैरह, ये लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए। अगर इनको हाशिए पे रखेंगे तो नुकसान होगा। इनका वोट बैंक है। अगर इनको एक्टिव वे में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। मैं तो सजेशन सलाह देता हूं भाई, चाहे फिर अमेरिका चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। वो एलहान कौन थी ना, उससे मिलने गए थे राहुल गांधी, उसके बाद आए तो घर में घुस गए एकदम एग्जॉस्टेड। एक दिन एलहान से मिले, एग्जॉस्टेड घर में घुसे हैं। बाहरी हरियाणा में जाके रैली करनी चाहिए थी, पैदल टी शर्ट पहन के जाते, गर्मी का मौसम। आप राहुल गांधी को कितनी रैली करनी चाहिए थी ए के मिश्रा जी, आप बता रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कितनी रैली कर ली अब तक? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री 50 चाटुकार लोग उसमें बोलेंगे नहीं। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन रहे बताओ। अभी वो अमेरिका गए हुए हैं, राजकीय काम से गए हैं, पर्सनल एलहान उससे उम्र से मिलने नहीं गए हैं। नहीं, ये एक मिनट बहस भटक गई। एक मिनट रुकिए ना, मैं विपिन जी के पास जाऊं, पहले प्रदीप जी के पास। ओके ए के मिश्रा जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिश्रा जी। प्रदीप जी, आप कह रहे हो कि इनके घर में बवाल है, कुमारी शैलजा को हम बुला रहे हैं, आ जाए, इतना अपमान हो हमसे भी नहीं सहन जा रहा। अब इतना सहन नहीं जा रहा कि भैया कुमारी शैलजा को कह रहे हो कि हमारे यहाँ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक मिनट ए के मिश्रा जी, एक मिनट प्लीज, जानकारी रख के बैठा कीजिए। अरे मिश्रा जी पानी पी लीजिए, अरे पानी पी लीजिए। एलान तलान, अरे ये मुद्दा नहीं है, विषय को मत भटकाइए। आज हरियाणा पे रहिए ना ए के मिश्रा जी, ए के मिश्रा जी एक मिनट हरियाणा पे रहिए। एक मिनट सिर्फ प्रदीप जी रहेंगे, फिर विपिन जी आपके पास आऊंगा। अरे मुद्दा मत भटकाइए ए के मिश्रा जी प्लीज एक मिनट। आज विषय ये नहीं है कि राहुल गांधी किससे मिले किससे नहीं मिले। एक मिनट, विषय नहीं है ना ए के मिश्रा जी। एलहान उमर को पलकों में बिठा रहे हैं। नहीं, एलहान को बिठा रहे हैं, किसको बिठा रहे हैं सर? आज वो विषय नहीं है ना। नेता को आप इग्नोर करेंगे। अरे शांत रहिए मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी को पानी पिलवाइए। आज हरियाणा विषय है मिश्रा जी, एक मिनट। मिश्रा जी को पानी पिलवाइए, मिर्ची लगे तेज। एलहान उमर का नहीं करना चाहिए। अमेरिका अरे मिश्रा जी पानी पी लीजिए, हमारे पानी पी लीजिए। एक के मिश्रा जी, फट जाएगा पानी। एक के मिश्रा जी, इतना क्रोधित तो प्रदीप जी भी नहीं है जितना आप हो रहे हो। अरे जहां की बात आएगी सम्मान, इतना गुस्सा मत हो। एक मिनट है ना, प्रदीप जी है ना, उनको बात रखने दो। एक मिनट एक के मिश्रा जी, उनको बात तो रखने दो। प्रदीप जी है बीजेपी प्रवक्ता, एक मिनट मत करो। प्रदीप जी आपके लिए तो सब चाटुकारता। एलहान उमर अरे दोस्त हमारे एलान तलान बंद नहीं, चावला जी इनका ऑडियो कम करवाओ। एलान तलान का कब्रिस्तान ये मुद्दा नहीं है। आज ये मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी मुन्ना खान साहब और ए के मिश्रा जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैं प्रदीप जी एक बात समझना चाह रहा था। आप कह रहे हो कि कुमारी शैलजा के सम्मान में बीजेपी मैदान में हमारा दिल पसीज गया, इतना बुरा हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है बीजेपी। राजशाला जी हर महिला के सम्मान में। सर वो जंतर मंतर पे भी तो महिलाएं बैठी हुई थी ना, पहलवान बेटियां बैठी हुई थी,
है ना? सर क्या वो तो हर आपके मंत्री सांसद की कुंडी खटखटा रही थी कि हमारे समर्थन में आ जाओ, तब तो कोई नहीं आया ना। तो आप रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, सवाल ले लीजिए, वो विषय छोड़ दीजिए। काउंटर कर देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिएगा क्या वो मामला न्यायालय में नहीं गया, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या मामला विचाराधीन नहीं है? ये तो तानाशाही वाली बात कर रहे हैं कि आपने कुछ हुआ ही नहीं। अरे भैया चल रही है, केस मुकदमे चल रहे हैं उस पे। प्रदीप जी वो विषय कोर्ट में बाद में आया, पहले आपकी और सरकार की संज्ञान में आया, कोर्ट में बाद में गया। मैं मुन्ना खान साहब एक मिनट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। प्रदीप जी हरियाणा में आपके तमाम जो चेहरे हैं, आप कह रहे हो कि हमारे घर में सब कुछ ऑल इज वेल है। सर फ्रेम अगर ठीक हो पाए, आपका फ्रेम फ्रीज है, प्रदीप जी का फ्रेम फ्रीज है। मैं कनेक्टेड हूं सर, आप प्रश्न पूछे, मैं लेके चलूंगा। हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू है, वो नेटवर्क का इशू है। हाँ प्रदीप जी मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अगर हम बागियों की लिस्ट देखें, यानी कि हरियाणा में बीजेपी के बागियों की लिस्ट देखें, तो वो लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जैसे कि रणजीत चौटाला रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सावित्री जिंदल, बताइए नवीन जिंदल जी के आप पार्टी में लेकर आए, टिकट दी, सब कुछ, जिनके ऊपर आपने कोयला घोटाले के आरोप तक लगाए। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सावित्री जिंदल। तरुण जैन हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार। जिलेराम वो भी निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे हैं। केहर सिंह रावत, संदीप गर्ग लाडवा से ही निर्दलीय हैं। छत्रपाल, दर्शन गिरी, ये तो तमाम बागी है, बहुत लंबी लिस्ट है आपके यहां, और आप कह रहे हो सब कुछ ऑल इज वेल है। प्रदीप जी कभी ऐसी बगावत तो कहीं देखी नहीं हमने 2014 के बाद। तो क्या ये जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में रहा है, क्या उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अगर उसको अवसर नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ सके? कोई रोकता है क्या किसी को? पहले होता था 2014 के बाद? नहीं, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जानकारी चाह रहा था बस। सुन लीजिए सर, ये जब चुनाव की बात आती है तो सभी जो भी कार्यकर्ता होता है उसका एक लक्ष्य होता है जीवन में कि वो कुछ करे, कुछ लड़े, और सबको अवसर दे पाना या सभी को। तो पार्टी अपनी रणनीति के आधार पे जो सबसे अच्छा अवसर हो सकता है वो सभी को देती है। अच्छा। और उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, सभी के साथ ऐसा होता है, कोई एक हमारी अकेली पार्टी नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मुझे किसी राज्य का ही उदाहरण दे दे जहां पर इतने बागियों की फहरिस्त दिखाई देती हो 2014 के बाद से, कभी किसी राज्य में आपने सुना हो कि इतने बागी एक साथ मैदान में उतर गए हो और जो बीजेपी की नैया में ही छेद करने पे टूले हो? सर आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा बीच में बिना टोके चावला साहब। देखिए क्या है कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और सबके चुनाव लड़ने की सभी को स्वतंत्रता है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। असंतुष्टता रही होगी, लेकिन पार्टी ने अपने सबसे अच्छे उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में, और जब अच्छे उम्मीदवार उतरते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बहरहाल ये जो आप बागी उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, हम इसके लिए नए नहीं, और हमने ऐसी बात नहीं कि सारे बागी हमारे ही आ रहे हो। अरे कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्हें की कोई बागी तो बात की बात है, उनको तो चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिले। विपिन जी प्रदीप जी का फ्रेम सही हो, मैं क्योंकि प्रदीप जी का ही मैं अभी आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा मुद्दा लेकर, क्योंकि यहां सीधे तौर पर सवाल जो है अभी बाकी है प्रदीप जी से, प्लीज फ्रेम सही करेगा। लेकिन विपिन जी जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं, या फिर मेरा सवाल यही था कि 2014 के बाद अब कब ऐसे हमने विधानसभा का चुनाव देखा जहां पर इतने बागियों की फहरिस्त दिखाई दे रही हो बीजेपी के घर के भीतर? देखिए एक बात तय है कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी पिक्चर में नहीं थे, तो उसके पहले अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस का गढ़ हुआ माना जाता था। और ये बात है 2014 के बाद आज 10 वर्ष हो गए, पूरा एक दशक हो गया कि यहाँ पर सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई है कांग्रेस। तो यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण इनको दिखी है, क्योंकि जो ये प्रदर्शन रहा है 2024 के चुनावों का, 5 सीटें निकाल ली, और उसके बाद जो ओवरऑल जो बाकी पूरे देश में जो इनका प्रदर्शन रहा है, तो ये एक नई ऊर्जा आई है संगठन में। यही कारण है कि यहाँ पर आज मनोबल इनके संगठन का 7वें आसमान पर है। और ये देखिए अभी जो ये जो एक दूसरे को दाना डाला जा रहा है इनके नेताओं को, क्योंकि बागी नेताओं का होना भी स्वाभाविक है, ये भी एक चुनावों का पहलू है जहां पर जिनको टिकट नहीं मिलता या जिनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता, क्योंकि हर एक ये भले खुद सांसद हैं, लेकिन यहां पर ये चाहेंगी कि इनके समर्थक, इनका वर्चस्व कायम रहे, कि इनके समर्थकों को अगर नजरअंदाज किया गया। हरियाणा के 3 लाल हुआ करते थे ना, भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, अब तो तीनों ही बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं वो परिवार दिखाई देता है।
नहीं वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी देखिए, अभी इस समय समीकरण बदल चुके हैं यहाँ पर। हाँ। और जिसे कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो यहाँ पर इस बागियों समय को लेकर कुछ थ्योरी देना चाह रहे हैं ए.के. मिश्रा प्लीज जल्दी से, फिर मुन्ना खान साहब और प्रदीप जी का प्लीज फ्रेम सही करिए। हाँ बताइए क्या सवाल है चावला जी। मैंने कहा ये बागियों की फहरिस्त जो भाजपा के घर में दिखाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि यही तो हम कह रहे हैं कि देख लो कितनी बागियों की फहरिस्त है। नहीं देखिए, कोई बागियों, आप इनको बागी मत बोलिए। क्यों? सभी के भावों का ध्यान रखती है। जिसको चुनाव करना है बाहर जाके लड़ ले, किसी को प्रमोशन ड्राइव करना है जाके कर ले, सम्मान है। हाँ, अदरवाइज बीजेपी या कांग्रेस कोई भी चाहे, कांग्रेस ने तो कई नेताओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो बागी की परिभाषा क्या कहते हैं? बागी की परिभाषा ये होती है जो कि उल्टा सीधा कुछ बोल करके, जैसे अभी देखिए चलता है 50 और है। ये सिंधिया साहब जो आए थे तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला। गुलाम नबी आजाद गए थे, वो बागी हैं जिन्होंने बखिया उधेड़ दी कांग्रेस के अंदर। मुन्ना जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी को पूरा वक्त देने वाला हूँ। वो बागी होते हैं। मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी के पास जानकारी कम है। मिश्रा जी अगर बागी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में बागी की एक फैलिस्ट लंबी लिस्ट है। अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो चावला जी डिबेट का हिस्सा कम पड़ जाएगा। लेकिन बात यह नहीं है कि बागी की बात है। अब तक कुमारी शैलजा जी ने कुछ नहीं कहा, उसमें हमारे मिश्रा जी बार कह रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कई नेताओं ने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करके पार्टी को चेतावनी दी है, लेकिन उसमें मिश्रा जी एक शब्द नहीं कह रहे। अब पता नहीं मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी से क्या लगाव है या कुछ पैसे देकर के डिबेट में बैठे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन निष्पक्ष नहीं, ऐसे मुन्ना खान साहब ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह से ना समझना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं ए.के. मिश्रा इस तरह के वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, कोई पैसे लेकर, ये सब नहीं होता। चावला जी हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप, मैं कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इनको अपना अकाउंट डिटेल भेज दीजिएगा मिश्रा जी। मुन्ना खान साहब, मिश्रा जी सम्मानित व्यक्ति है। अब प्रदीप जी, लेकिन आप किस तरीके से भटक रहे हैं मुझे पता नहीं, वो ए.के. मिश्रा जी कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। एक मिनट प्रदीप जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था। हरियाणा पर चुनाव क्योंकि बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हरियाणा में चुनाव तो है, लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और आपकी पार्टी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है, वो भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वो बयान सुना आपने? ईद और मुहर्रम पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, ईद पर भी और मुहर्रम पर भी। पहले आपने कहा था कि यूपी में दीपावली और होली पर मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे, वादा किया था ना आपने? वो सुना आपने? अमित शाह जी ने कहा है ईद पे मुहर्रम पर देंगे गैस के सिलेंडर। नहीं, हमने तो जो वादा किया वो पूरा भी किया है। तो यूपी वालों को मिल रहा है 2-2 सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल में आने दीजिए ना, त्योहार तो आने दीजिए ना सर। नहीं, आपने यूपी में ऐलान किया था, तो यूपी में मिल रहे हैं ना 2 सिलेंडर फ्री। अरे क्यों नहीं मिलेंगे सर? ऐलान किया नहीं मिलेंगे, नहीं वो आपने तब ऐलान किया था, अब मिल रहे हैं कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे सर क्यों नहीं मिलेंगे? त्योहार तो आने दीजिए पहले, जिन अवसरों के लिए। त्योहार तो बीत गया, अब दीपावली फिर आने वाली, होली भी बीत गई। अरे सर आने दीजिए, दीपावली आने दीजिए, चावला साहब निश्चित तौर पर मिलेगा। नहीं, क्योंकि राजस्थान का मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। राजस्थान में बकायदा आप लोगों ने पोस्टर हाथ में थाम के कहा था 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। सस्ते सिलेंडर के नाम पर जो है राजस्थान में आपने कहा था, हरियाणा में भी आपने यही वादा कर दिया। तो केंद्र सरकार ने, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप ही को पूरा मौका दूंगा। केंद्र सरकार ने यह कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने कोई वादा किया ही नहीं। ये कहा था ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं शुरू करूं, मैं अपना उत्तर शुरू करूं? हाँ प्लीज कंटिन्यू। देखिए साहब, राजनीतिक जब ये चुनाव के आरंभ में या उनके शुरू में जब कोई घोषणाएं होती हैं, तो सरकार उस समय जो घोषणाएं करती है, प्लस उसको जब सरकार बनने के बाद रियलिटी में जब उतारती है, अगर आप उसको देखेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। आप अभी कह सकते हैं कि अभी तो हरियाणा पर रहिए, अभी इसकी बात कर लीजिए। नहीं, तो क्या ये जुमला होता है? हमारी व्यवस्था में नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व जितने भी वादे किए हैं
नहीं, मैं अभी तो सिर्फ सिलेंडर वाले पर हूँ। ये सिलेंडर जो है ना, ये वाला मसला सर 2014 से पहले आपको मालूम है ना, आप लोग सर पर उठाकर घूमते थे सब लोग इस तरह से, तो मैं वही सिलेंडर पर अटका हूँ अभी उसी पर। ये जो आपने 450 रुपए के सिलेंडर में वादा किया था, मैं पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल डीजल तो भूल गया हूँ, सीएनजी भी भूल गया। आप सिलेंडर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां वादे करते थे, हम अकेले तो है नहीं वादे करने वाले, लेकिन उसको पूरा करने वाला जो रेशियो है वो देश भर में हमारा सबसे बढ़िया है। अच्छा नहीं, सिलेंडर वाले पर पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि पुराने वाले जो हमने, मैं सिलेंडर पर पूछ रहा हूँ। देखिए 450 रुपए का दे रहे हो आप। अरे चावला साहब, अब इतना डीप फनल को डाउन करके देखेंगे तो फिर मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ ना कि उस पर भी काउंटर प्रश्न होना चाहिए। आप हमें से क्यों पूछ रहे हो? सर आपसे आपने वादा किया तो मैं आप ही से पूछूंगा ना, 450 रुपए का तो वादा आप ही ने किया। प्रस्तुत कर रहा हूँ, अब मैं मुन्ना खान से पूछूं तो फिर पूरे होते। आप अगर केवल एक चुनाव को ध्यान में रख करके उन्हीं के वादों को लग जाएंगे तो उस हिसाब से तो कर्नाटक। अच्छा तो मैं सिलेंडर पर बात ना करूं। अरे सर आप करिए सर, स्वतंत्र है, मैं तो आप अपने प्रश्न रख रहे हैं, मैं उत्तर रख रहा हूँ और मेरा उत्तर नहीं। तो आप 450 रुपए का सिलेंडर अगर हरियाणा वालों को दे रहे हो तो हम लोगों ने क्या कसूर किया, तो हमें भी दे दो ना 450 का। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा तिलक जी, एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। विपिन जी बस 1 मिनट, प्रदीप जी अपनी बात पूरी कर लें फिर फाइनल कमेंट ले लूंगा आपसे। नहीं चावला साहब, मैं ये कर रहा हूँ कि आप अगर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरी केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए चुनाव के पूर्व, उसके पूरा होने का प्रतिशत बाकी किसी अन्य दल से हमारा सबसे। सर आप बात घुमा रहे हो प्रदीप जी, मैं चलते एक छोटी सी बात, फिर मैं विपिन जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। मुझे एक बात बता दो, आपके घर में सिलेंडर आता है, कितने का आता है? जो जितने रुपए में आपके घर से आता है, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, जितने में आप खरीदते हो उतने में मैं भी खरीदता हूँ। नहीं तो बताने में क्या दिक्कत है सर, बताइए ना कितने का आता है। अरे सर मैं तो महीने का एक बार पैसा देता हूँ, मैं सिलेंडर का दाम थोड़ी पूछने जा रहा हूँ घर वालों से कि भाई कितने का दिया इस बार। सर आप पूछना चाहिए आपको कि सिलेंडर, आप भाजपाई है तो पूछना तो चाहिए ना कितने का सिलेंडर। मैं थोड़ा अकेले रहता हूँ, मेरे जो सहयोगी हैं पहले तो आप सर बताते थे इतने का सिलेंडर आ रहा है, इतने का, आप कह रहे हो कि हमें रेट ही नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं। अरे सर मेरा भी वही सिलेंडर का रेट आता है जो आपका आता है। अब सर आपको मालूम तो होगा ना आपका कितने का आता है। अब हो सकता है मैं हरियाणा का वासी हूँ, अगली बार 450 रुपए का है। लेकिन मैं अगले कार्यक्रम में आपको बता दूंगा अपने सहयोगी से पूछ के कि उन्होंने आखिरी सिलेंडर लिया था उसको कितना पैसा दिया। ठीक है सर, अगली बार बता दीजिएगा। ठीक, ओके विपिन जी जल्दी से प्लीज 10 सेकंड प्लीज, वक्त खत्म हुआ है। देखिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि दोहरे मापदंड नहीं, एक तरफ आप बोलते हैं महिलाओं का सम्मान और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान, तो कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल कहीं भी समीकरण बदलते देर नहीं लग सकती यहाँ पर कि अभी पासा कब पलट जाए। तो यहाँ पर आपने विनेश होगा तो उनको तो ले लिया, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ अगर कुमारी शैलजा फैक्टर ऐसे ना हो कि इन चुनावों में एक अहम फैक्टर बन के उभर जाए। बिल्कुल, थैंक यू मुन्ना खान साहब, समझना होगा जो बात AK मिश्रा जी समझा रहे थे वो बात विपिन जी ने समझा दी। आप समझ नहीं रहे थे, AK मिश्रा जी से नाराज हो रहे थे, वही बात विपिन जी कह रहे हैं, समझ आओ। थैंक यू सो मच प्रदीप जी आपका, AK मिश्रा जी, विपिन जी और मुन्ना जी आप सभी का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।